नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है एक्स। एक्स का उच्चारण देखते हैं। एक्स का साउंड पहले एक्स के रूप में, जैसे इसमें है एक्समस, फैक्स, एक्स, एक्सेस। एक्समस मतलब एक्समस, फैक्स फैक्स, एक्सेस मतलब अधिकता। नेक्स्ट है एक्स का साउंड गज। गज के रूप में जैसे एग्जिस्ट, यहाँ पर जाइलम, एग्जाम्पल, एग्जॉल्ट। एग्जिस्ट मतलब बाहर, जाइलम मतलब तरुतंतु, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, एग्जॉल्ट मतलब बहुत ही प्रसन्न होना। नेक्स्ट है एक्स का साउंड जा के रूप में, जैसे जेरोक्स मतलब प्रतिलिपि और जेस्टर मतलब खुरचनी। नेक्स्ट जी एच का उच्चारण घा और फा के रूप में। यहाँ पर देखिए, यहाँ जी एच आ रहा है, यहाँ पर रफ, फा का साउंड आ रहा है कफ, फा घोस्ट, घा घाट, यहाँ भी घा का साउंड। रफ मतलब कठोर, कफ खांसी, घोस्ट घूर, घाट मतलब घाट। 7 है वाई कॉन्सोनेंट का साउंड, वाई का ई साउंड यहाँ पर देखते हैं, टी ओ वाई, टॉय। ई का साउंड यहाँ पे हो रहा है टॉय, माई, फ्लाई। टॉय मतलब खिलौना, माई मतलब मेरा, फ्लाई मतलब उड़ना। वाई का साउंड आई, यहाँ पर वाई का साउंड आई है, जैसे टायर, आई, टायर, टाइफॉइड, मियादी बुखार। वाई का साउंड या, जैसे यहाँ पर यस, यस, या, योर, या, यर्न और ईयर। यस मतलब हाँ, योर मतलब तुम्हारा, यर्न मतलब ऊन और ईयर मतलब वर्ष। नेक्स्ट है सी एच। इसका साउंड चा और का दोनों के रूप में देखते हैं यहाँ पे। टच, यहाँ पर सी एच का साउंड चा हो रहा है, टच मतलब स्पर्श। बीच चा, कुतिया। रिच चा, यहाँ भी चा, धनी। चेयर, यहाँ भी चा का साउंड, कुर्सी। कोड, यहाँ पे का साउंड हो रहा है, कोड जीवा। और करिश्मा आकर्षक, यहाँ भी का साउंड हो रहा है। तो यहाँ पर सी एच का साउंड का और चा दोनों हो रहा है। नेक्स्ट है पी एच का साउंड फा और फा के रूप में, जैसे यहाँ पर फोन, फोन, फोटो, फोटो, फिजिक्स, फिजिक्स भौतिकी। फोबिया भय, यहाँ पर अपहोल्ड बनाए रखना और अपहील यानी कि कठिन। तो यहाँ पर फ का साउंड हो रहा है। नेक्स्ट है अधिकांश लोग आर लेटर का प्रयोग प्रत्येक स्थान पर करते हैं, जो कि सही नहीं है। यदि आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता है, जैसे कि बर्न, टर्न, थर्ड, फॉर्म, हार्म इत्यादि जो वर्ड हैं, इसके पहले भावेल है और इसके बाद कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर बाद में कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आर का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है बर्न, BURN, तो यहाँ पे हम लोग बर्न बोलेंगे, आर का साउंड नहीं करेंगे। इसी प्रकार टर्न, TURN, तो यहाँ पर भी हम लोग टर्न बोलेंगे, आर का साउंड नहीं करेंगे। इसी तरह THIRD, थर्ड, थर्ड में भी आर का साउंड नहीं होगा। इसी तरह हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम लोग इस आर का साउंड हम लोग नहीं करेंगे। और यदि किसी भावेल के बाद आर आता है, तो यानी कि वो अंतिम लेटर होता है, तब हम लोग उसमें आर का साउंड करेंगे। जैसे कि हियर, रेयर, फादर, मदर, नियर। यहाँ पर जैसे कि
हियर HEAR, यहाँ पर ये भावल है, इसके बाद आर आया है, तो यहाँ पर हम लोग आर का साउंड करेंगे हियर। उसके बाद फादर FATHER, यहाँ भी भावल के बाद आर है अंतिम लेटर, तो यहाँ भी हम लोग आर का साउंड करेंगे। उसके बाद रेयर, इसका भी हम लोग यहाँ पर भावल के बाद आया है, तो हम लोग इसका भी साउंड करेंगे। इसी प्रकार दा का जो होता है, इसका हम लोग दो रूप में इसका उच्चारण करते हैं, दो इसका साउंड होता है। जैसे कि कभी हम लोग दा बोलते हैं, कभी सुना होगा आपने दी भी बोलते हैं, तो कौन सा सही है? तो यहाँ पर दा भी सही है और दी, दोनों सही होता है, लेकिन कब दा बोलेंगे और कब दी बोलेंगे, इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। यदि कोई भी शब्द भावल से शुरू होता है, तब उससे पहले अगर THE लगता है तो वहाँ पे दी बोला जाता है, और यदि कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाता है, तब वहाँ पर हम लोग दा बोलते हैं उसके पहले। तो जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, THE दी इंड, यहाँ पर END इंड जो है वो भावल से शुरू हुआ है। और जैसे द एग है, तो हम लोग यहाँ पर भी एग जो है ई भावल से शुरू हुआ, तो यहाँ पर भी हम लोग दी एग बोलेंगे, ना कि द एग बोलेंगे। इसी प्रकार द हाउस, द हाउस क्यों बोलेंगे? क्योंकि हाउस हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग द बोलेंगे, द हाउस। इसी प्रकार द मैन बोलेंगे, मैन जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट से साथ चालू हो रहा है। द माउस बोलेंगे, ये भी कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है। अभी अंग्रेजी भाषा के व्यंजनों का उच्चारण जो होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा, जैसे कि हम लोग जो भी हमारा भावल को छोड़ के जो भी हमारा जो लेटर बचा हुआ है वो क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। इसका साउंड हम लोगों ने पहले पढ़ा, बी का बा, सी का सा, डी का डा, एफ का फा, जी का गा, एच का हा, जे का जा, के का का, एल का ला, एम का मा, एन का ना, पी का पा, फिर क्यू का आर का रा, एस का सा, टी का टा, वी का वा और डब्ल्यू का भी वा, एक्स का कस और वाई का या और जेड का जा। ये जो सभी व्यंजन है, ये सबका जो उच्चारण होता है अलग अलग स्थानों पर कभी कभी अलग भी होता है। इसका पता हमें कब चलेगा? जब हम शब्दों को ध्यानपूर्वक उच्चारण करेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंट लेटर, यानी कि अनुच्चारित वर्ण, जिसको हम लोग उच्चारण लिखते तो है पर हम लोग उसको उच्चारण नहीं करते, इसलिए हम लोग उसको साइलेंट लेटर बोलते हैं। हिंदी भाषा में जैसा हम लोग लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अनेक शब्दों में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे कि नी हो गया, नी हम लोग कैसे लिखते हैं? KNEE, नी। यहाँ पर हम लोगों ने के का साउंड नहीं किया, तो यहाँ पर के क्या हो गया? साइलेंट हो गया। इसी तरह नॉक, KNOCK, नॉक, नॉक में भी हम लोगों ने के का साउंड नहीं किया। इसी तरह नो में भी हम लोग के का साउंड नहीं करते, तो यहाँ पर के यहाँ पर भी साइलेंट हो गया। तो इसे ही हम लोग साइलेंट लेटर कहते हैं, जिसे हम लोग लिखते तो है लेकिन हम लोग उसका उच्चारण नहीं करते हैं। अब हम इसी साइलेंट लेटर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं साइलेंट ए। ए लेटर कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीजर, सीजर में यहाँ पर ए का उच्चारण हम लोगों ने नहीं किया। सीजर, सीजर मतलब रोमन सम्राट। फिर यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन हम लोग बोलते हैं, ही का साउंड और आ रहा है, ए का साउंड यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर भी ए जो है वो साइलेंट हो गया। इसी तरह म्यूजिकली, तो यहाँ पर भी ए का साउंड नहीं हो रहा, म्यूजिकली मतलब सुर से। अब साइलेंट बी देखते हैं। यहाँ पर देखिए कॉम्ब है, यहाँ पर हम लोग
बी का उच्चारण नहीं करेंगे। कॉम, कॉम बोलेंगे यहाँ पर, कंघी करना। यहाँ पर क्रम्स, यहाँ पर भी हम लोग बी का साउंड नहीं करते। क्रम्स, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े। प्लम्बर, प्लम्बर बोलते हैं, प्लम्बर नहीं बोलते हैं, यहाँ भी बी साइलेंट होता है। फिर यहाँ इंडेटेड, यहाँ बी का यहाँ भी साउंड नहीं हो रहा है। इंडेटेड यानी ऋण। फिर यहाँ बोलेंगे थंब, थंब नहीं बोलेंगे, थंब बोलते हैं। यहाँ बी, यहाँ पर भी साइलेंट मतलब अंगूठा। यहाँ डाउट, यहाँ पर भी बी का साउंड नहीं हो रहा, डाउट। संदेह। फिर डेट मतलब कर्ज, यहाँ भी बी का साउंड नहीं हो रहा। नेक्स्ट है साइलेंट सी। अभी यहाँ सी का देखते हैं, साइलेंट है यहाँ पर। सीजर, यहाँ पर देखिए सीजर, यहाँ पर सी का साउंड नहीं आ रहा है, एस सी है, लेकिन यहाँ पर सी का साउंड नहीं हो रहा। सीजर मतलब कैंची। एक्वायर, यहाँ पर भी सी का साउंड नहीं हो रहा। एक, सी का एक क्यू का साउंड हो रहा है, ए के बाद सी यहाँ पर साइलेंट हो गया। एक्वायर मतलब प्राप्त करना। फिर सेप्चर मतलब राजदंड, यहाँ पर भी सी का साउंड नहीं हो रहा है। सेप्चर, तो यहाँ पर सी हमारा साइलेंट है। नेक्स्ट है साइलेंट वर्ड, हमारा जो अल्फाबेट है डी। यहाँ एज, एज में डी का साउंड नहीं हो रहा। एज। किनारा या धार। फिर ब्रिज, ब्रिज में भी डी का साउंड नहीं हो रहा। ब्रिज, पुल या सेतु। बजट, यहाँ भी डी का साउंड नहीं हो रहा। बजट, बजट मतलब बजट। हैंडसम, हैंडसम नहीं बोलते हम लोग, हैंडसम बोलते हैं, यहाँ भी डी साइलेंट है। फिर यहाँ पर वेडनेसडे, डी साइलेंट है। वेडनेसडे नहीं बोलते हम लोग, वेडनेसडे बोलते हैं। वेडनेसडे मतलब बुधवार। नेक्स्ट जो साइलेंट लेटर है ई। नेम, नेम ई का साउंड नहीं हो रहा है। हेट, ई का साउंड नहीं हो रहा। लाइक और ब्रीथ। नेम मतलब नाम, हेट मतलब नापसंद, लाइक मतलब पसंद करना, और ब्रीथ मतलब सांस लेना। नेक्स्ट साइलेंट लेटर जी। यहाँ देखिए साइन, जी का साउंड नहीं हो रहा। साइन। हस्ताक्षर कैंपेन, कैंपेन, यहाँ भी जी का साउंड नहीं हो रहा। अभियान या आंदोलन। फिर नेट, नेट बोल रहे हैं हम लोग, जी का साउंड नहीं हो रहा। नेट मतलब मच्छर। हाई, हाई बोल रहे हैं, जी का साउंड नहीं हो रहा। ऊंचा। रेन, शासन करना, और दो मतलब व्यक्ति या हालांकि। नेक्स्ट साइलेंट लेटर एच। यहाँ ऑनेस्ट बोलते हैं, एच का साउंड नहीं करते हैं। ऑनेस्ट, आ का साउंड हो रहा, एच का साउंड नहीं हो रहा। ऑनेस्ट ईमानदार। घोस्ट, घोस्ट भूत प्रेत। आवर, आवर बोलते हैं, आ का साउंड यहाँ एच साउंड नहीं हो रहा। वेदर, वेदर यहाँ एच का साउंड नहीं हो रहा। यद्यपि, यदि या दोनों में से एक। नेक्स्ट साइलेंट लेटर जी एच। यहाँ पर जी और एच दोनों साइलेंट है, जैसे यहाँ थ्रू, थ्रू बोल रहे हैं, जी एच का साउंड नहीं हो रहा। से होकर। लाइट, लाइट बोल रहे हैं, जी का साउंड नहीं हो रहा। लाइट। रोशनी। डॉटर, डॉटर में भी जी एच का साउंड नहीं हो रहा। बेटी। और थाउट, थाउट में भी जी एच का साउंड नहीं हो रहा। सोच। नेक्स्ट साइलेंट लेटर है एल। तो यहाँ पर देखते हैं CALF। इसे हम लोग काल्फ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, काफ। काफ यानी बछड़ा। इसी प्रकार यहाँ CHALK, ये क्या हो गया, चौक। यहाँ भी एल का साउंड नहीं करेंगे। चौक मतलब खड़िया। फिर YOLK, यॉक। यहाँ पर योल्क नहीं बोलेंगे, यॉक बोलेंगे, मतलब अंडे का जो पीला वाला पार्ट होता है, जर्दी। उसी प्रकार यहाँ इसे वॉक पढ़ेंगे। वॉक मतलब चलना। यहाँ भी एल का साउंड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट साइलेंट लेटर है एन। यहाँ COL
UMN, इसे हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉलम। एन का साउंड यहाँ भी नहीं हो रहा है बट यहाँ पर लिखा गया है कॉलम मतलब स्तंभ। इसी तरह यहाँ पर इसे डैम पढ़ेंगे, जबकि यहाँ एन लिखा हुआ है, यहाँ भी एन साइलेंट है। डैम मतलब निंदा। इसी प्रकार ऑटमन, ऑटम 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 में एन होता है तो इसे ऑटमन नहीं पढ़ते हैं, ऑटम पढ़ते हैं। ऑटम मतलब शरद ऋतु। और ये हो गया हमारा हिम। हिम मतलब भजन या स्रोत। यहाँ भी एन का साउंड नहीं है, साइलेंट है। नेक्स्ट है साइलेंट हमारा लेटर पी, RECEIPT। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिसीट। रिसीट, और यहाँ पी का साउंड नहीं है, रिसीट। रिसीट मतलब रसीद। इसी तरह यहाँ पर साइकोलॉजी, यहाँ पर ये पी का साउंड यहाँ पर नहीं हो रहा है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। इसी तरह यहाँ पर निमोनिया, निमोनिया में पी का साउंड नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर पी लिखा गया है, निमोनिया। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर SISLAND। तो इसे आइसलैंड नहीं बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। आइलैंड मतलब द्वीप। उसके उसी तरह AISLE, इसे आयल बोलेंगे, आइजल नहीं बोलेंगे, इसे आयल बोलेंगे। एस यहाँ पर साइलेंट है, आयल मतलब गलियारा। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर T, FASTEN। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाशन, ना कि फास्टेन। फास्टेन बोलेंगे तो वो रॉन्ग होगा। लिखा गया है टी बट यहाँ पे टी साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे फाशन। फाशन मतलब बांधना। इसी तरह इसे पढ़ेंगे लिसन मतलब सुनना। कैसल, कैसल यहाँ भी ध्यान से सुनिए, टी का साउंड नहीं आ रहा है, कैसल बट टी लिखा गया है, महल या दुर्ग। विसल, यहाँ भी टी का साउंड नहीं आ रहा है, विसल टी है बट टी का साउंड नहीं आ रहा है, विसल मतलब सीटी बजाना। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में भी नेक्स्ट है ये गुरमे, इसे गुरमे पढ़ेंगे, गुरमेट नहीं पढ़ेंगे। अगर गुरमेट पढ़ेंगे तो रॉन्ग होगा, यहाँ टी का साउंड नहीं होगा, इसे गुरमे पढ़ेंगे। गुरमे मतलब स्वादिष्ट भोजन या अच्छी शराब आदि का पारखी। नेक्स्ट है साइलेंट यू, BISCUIT। ये क्या हो गया, बिस्किट। बिस्किट बोलेंगे, यू का साउंड नहीं हो रहा, बिस्किट मतलब बिस्किट जिसे खाते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए गैस, गैस में भी यू का साउंड नहीं हो रहा, गैस अनुमान लगाना। गार्ड इसी तरह, रक्षक या पहरेदार। गिल्ट, गिल्ट यू का साउंड नहीं हो रहा, गिल्ट, गिल्ट अपराध। गाइड, गाइड इसमें भी यू का साउंड नहीं हो रहा, मार्गदर्शक। नेक्स्ट हमारा साइलेंट W, TWO, टू। इसमें भी W का साउंड नहीं हो रहा। रिस्ट, रिस्ट में भी W का साउंड नहीं हो रहा है, रिस्ट। कलाई। हु, कौन। आंसर, आंसर जवाब। सोड, सोड तलवार। राइट, राइट लिखना। इस सब में W का साउंड नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट हमारा है स्पेलिंग स्टडी। स्पेलिंग के बारे में अब थोड़ा जानेंगे, कैसे लिखेंगे। तो ऐसे इंग्लिश वोकैबुलरी यानी कि अंग्रेजी शब्दावली में पाठकों को बहुत अधिक कठिनाई होती है, आप सबको होती है। जैसे हम इंग्लिश वर्ड का नियमानुसार शुद्ध करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसका कारण क्या है, इंग्लिश में एक ही लेटर के अनेक साउंड, बहुत तरह के साउंड होते हैं, इसलिए हम लोग को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। हिंदी में हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखने और उच्चारण करने में हम सब जानते हैं बहुत अंतर होता है। जैसे स्पेलिंग में हम लोगों ने अभी देखा, यहाँ पर निमोनिया लिखा था, हम लोगों ने साइकोलॉजी लिखा था, लेकिन जैसा हम लोगों ने लिखा वैसा हम लोग साउंड
नहीं करते हैं, वैसा प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारा पी क्या है, साइलेंट है। तो हमें अंग्रेजी भाषा की स्पेलिंग को सीखने के लिए कुछ रूल्स को सीखना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम सही से बोल सकें और लिख सकें। तो आइए थोड़े रूल हम लोग फॉलो करने के लिए सीखते हैं। रूल्स फॉर स्पेलिंग। रूल्स फॉर स्पेलिंग। तो सबसे पहला रूल है, क्यू के साथ सदैव यू आता है, जैसे कि क्वीन, क्वेश्चन, क्वाइट, क्विक। ये क्यू के साथ हमेशा यू आता है, इस बात का हमेशा स्पेलिंग लिखते समय ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा है, यदि किसी वर्ड के अंत में फुल जोड़ देते हैं तो क्या होता है, फुल का जो एक एल होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे कि हम लोग ब्यूटीफुल लिखा, तो ब्यूटीफुल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुल पूरा डबल एल है, लेकिन यहाँ पूरा फुल नहीं लिखा गया, एक एल को हटा दिया गया। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो शब्द के अंत में फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदलते हैं। यहाँ पर इसी से कनेक्टेड ये रूल है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने ब्यूटीफुल लिखा था, ब्यूटी प्लस फुल दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, यहाँ जो y है वो आई में बदल जाता है और इसका एक एल जो होता है वो हट जाता है, तो ये बन गया ब्यूटीफुल। इसी तरह ड्यूटी प्लस फुल, यहाँ भी y है तो ये y को हटाकर आई में बदल देते हैं और फुल जब जोड़ते हैं तो उसमें एक एल को हटा देते हैं, ड्यूटी फुल। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में एल हो और एल के पहले कोई भावल हो, तो जब हम उसको उसमें सफिक्स लगाते हैं तो एल को डबल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है लेबल प्लस ईडी। ईडी सफिक्स है, जो शब्द के अंत में लगाते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। तो लेबल प्लस ईडी, तो लेबल्ड, तो यहाँ पर एक एल था, यहाँ पर डबल हो गया। इसी तरह यहाँ पर ट्रेवल, ट्रेवल प्लस ईडी, तो यहाँ पर एल डबल हो गया, ट्रेवल। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में विल या वेल जोड़ा जाए तो एक एल कम नहीं होगा। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने फुल जोड़ा था तो एक एल कम हो गया था, लेकिन जब विल या वेल जोड़ते हैं तो उसमें हम लोग एक एल को कम नहीं करेंगे। जैसे कि हाँ, गुड प्लस विल, गुड विल, फेयर प्लस वेल, फेयर वेल। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में आई तथा ई मिलकर ई का साउंड देता है, यानी बड़ी ई का साउंड देता है, तो आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा। जैसे कि यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, बिलीव, ई का साउंड, बड़ी का साउंड आ रहा है यहाँ पर, बिलीव, नाइस, पीस, तो यहाँ पर आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। नेक्स्ट है, यदि ई की ध्वनि से पूर्व सी हो, अब ये वाले रूल से ही रिलेटेड है कि यदि ई के ध्वनि के पहले सी आए तो क्या होगा, ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। जैसे यहाँ पर डिसीव, सी का साउंड पहले आ रहा है, तो यहाँ पर ई को पहले ना लिख के बाद में लिखेंगे, आई बाद में और ई पहले। इसी तरह रिसीव में सी यहाँ पहले आया है, इसलिए ई को पहले लिखेंगे, आई बाद में। इसी तरह कंसीव में भी। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय ई को क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर है कम प्लस आईएनजी, कमिंग, यहाँ पर ई हटा दिया गया है। उसी तरह राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ब के अंतिम अक्षर WRY इसको छोड़कर पहले सिंगल भावल हो, इससे पहले सिंगल भावल हो, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर हम लोग 2 बार लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर SIT, सिट है, सिट यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, इससे पहले क्या है, भावल है,
तो इससे पहले भावल आएगा, इसमें आईएनजी हम लोग जब जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला अंतिम लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो सीट प्लस आईएनजी सिटिंग, तो यहाँ पर SITTING। इसी तरह यहाँ पर भी भावल है, ये कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले आया है, यहाँ आईएनजी जब हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, अंतिम लेटर डबल हो जाएगा। तो बेग प्लस आईएनजी बेगिंग। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई ओ ई वाई ई हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय कुछ भी नहीं हटाएंगे। पहले जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ई था, सिंगल ई था, तो हम लोगों ने उसे हटाया था, बट जब डबल ई ओ ई और वाई ई होगा अंत में तो हम लोग उसको नहीं हटाएंगे, पूरा लिखेंगे। जैसे सी प्लस आईएनजी, सी, एग्री प्लस आईएनजी एग्री। नेक्स्ट रूल है, जिस वर्ब के अंत में WRY हो तथा उनसे पूर्व भावल हो, WRY हो और उससे पहले कोई भावल हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर था, हम लोगों ने 2 बार लिखा था, लेकिन जब यहाँ पे कब, जब WRY नहीं हो और जब हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अंतिम अक्षर को 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्लो है, W है, ग्लो प्लस आईएनजी ग्लोइंग, यहाँ डबल नहीं किया गया। इसी तरह यहाँ पर Y है, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग। नेक्स्ट हमारा रूल है, जिन वर्ब के अंत में सी हो तथा उसके साथ ईडी तथा आईएनजी लगाते हैं तो लगाते समय हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें के और हम लोग ऐड कर देते हैं, के को बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉरलिक प्लस ईडी, तो जब ये दोनों मिलता है तो यहाँ पर के एक और ऐड हो जाता है, फॉरलिक्ड। यहाँ पर के नहीं था बट यहाँ पर के ऐड हो गया जब हम लोगों ने ईडी जोड़ा। इसी तरह मिमिक, इसमें सी है प्लस आईएनजी जब हम लोगों ने जोड़ा तब ये हो गया मिमिकिंग, यहाँ पर के ऐड हो गया। तो इस तरह आप रूल को फॉलो करेंगे तो स्पेलिंग में मिस्टेक कम होगा। तो इसी जितने भी रूल्स हैं स्पेलिंग के, प्रोनाउंसिएशन के, सब आप ध्यान से समझें और उसका प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।